इस वक्त हम मेहमान गालिब में मौजूद हैं। आपको मालूम है कि माइनॉरिटी की तरफ से जो यहाँ एक प्रोग्राम कराया जा रहा है आज़ादी के ऊपर। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन मेहमान आए हैं और उन्होंने क्या कहा। के लिए मैं चेयरमैन साहब से गुजारिश करूंगा कि उनका स्वागत करें। गुजारिश करूंगा सामने लगाते हैं। नहीं ज़बान किसी यजीद से बैत नहीं ज़बान में, जो बात सच है उसे साफ साफ बोलूं, भले ही सर मेरा नीचे पे क्यों ना आ जाए, तेरे खिलाफ अगर है तेरे खिलाफ बोल। अच्छा इनिशिएटिव है। जब लोग खौफजदा हैं और डर से अपने अपने घरों में कैद हैं, ऐसे में एक दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने एक इनिशिएटिव लिया और उन्होंने बताया कि भाई मुल्क की आज़ादी में हम बराबर के हिस्सेदार रहे हैं और तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैनी बौद्धिस्ट पारसी जो इस मुल्क के शहरी रहे हैं तब से लेकर अब तक हमने मिल के इस देश को चलाया और यहाँ तक जो एक ग्रोविंग कंट्री के रूप में हम वर्ल्ड बैंक की नज़रों में हैं और वर्ल्ड बैंक जो हमें फंडिंग करती है और हमारा डेवलपमेंट चलता है, तो वर्ल्ड बैंक हमें डेवलपमेंट की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तभी फंडिंग करती है। अगर हमारी कंट्री स्लो होती और राइजिंग नहीं होती तो हमें फंड नहीं मिलता, तो हमारा कोई भी डेवलपमेंट नहीं होता। तो जब हम सब लोगों ने मिलकर 75 सालों तक एक दूसरे के लिए खौफ नहीं बने तो आज हम दूसरे के लिए खतरा कहाँ से बने। तो ये बड़ा अफसोसनाक है। और जैसा कि मैंने कहा और अभी कह रहा हूँ कि जो भारत के इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, जो इलेक्शन कमिश्नर है, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन इस बात पे नहीं देता कि आप सेकुलर होंगे और आप कम्युनल होंगे, बल्कि इस बात पे देता है कि आप मुल्क के आइन को मानेंगे, भारत की डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करते हुए आप इलेक्शन में जाएंगे और जब आप जीत हासिल करेंगे तो उस जीत से जब आप चुन के आएंगे तो आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आप मिनिस्टर बनेंगे, आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और शपथ भी इसी बात की ली जाती है कि हम देश में बसने वाले तमाम लोगों को एक नज़र से देखेंगे, सबों के साथ एक रवैया होगा, कोई पार्शलिटी नहीं की जाएगी। संविधान के हिसाब से जो जो अधिकार उन्हें मिले वो सबको मिल जाए। देश के जो प्राकृतिक संसाधन है उसमें सबको हिस्सेदारी भागीदारी मिले। देश में कम से कम पढ़ाई लिखाई और इलाज ये तो सरकारी खर्चे पे होता है। किसी का अपमान ना हो, सबका सम्मान के साथ सब रहे, किसी के अधिकारों का अतिक्रमण ना हो तो आज़ादी है। लेकिन कुछ ही लोग देश के सारे संसाधनों के मालिक बन जाएं, बाकी लोग से पढ़ाई लिखाई भी छीन जाए, रोजगार भी छीन जाए, गरीबी हो जाए, तो फिर वो आज़ादी किस काम की। मैं कहना चाहूँगा, जहाँ तक मेरी सोच है और मैं सोचता हूँ कि आज वो आज़ादी के मतवाले जिन्होंने अपने जानों की आहुति देकर, अपनी कुर्बानियाँ दे करके इस देश को आज़ाद कराया, आज वो कहीं ना कहीं अफसोस कर रहे होंगे इस देश पर कि हमने इस देश को आज़ाद कराया था। क्या सोच कर के यहाँ भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सब मिलजुल कर बड़े सुकून के साथ रहेंगे, ये सोचकर उन्होंने कुर्बानियाँ दी और इस देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। लेकिन आज काले अंग्रेज़ों ने हमारे देश की हालत ऐसी कर दी है कि वो देश के मतवाले, वो आज़ादी के मतवाले अफसोस कर रहे होंगे। मैं रहमान भाई की बात को आगे बढ़ाते कहता हूँ कि जब हम आज़ादी की जंग को देखते हैं, जंग आज़ादी को, चाहे वो 1857 की हो या 1947 की हो, उसमें हम ये देखते हैं कि बिला तफरीक मज़हब व मिल्लत हर किसी ने सिर्फ एक ही चीज़ को तरजीह दी, वो थी अपना मुल्क। और अपना मुल्क हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान, और उसके लिए उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी, अपनी माल की कुर्बानी दी, अपने वक्त की कुर्बानी दी। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने अपने रोज़गार ख़त्म कर लिए, अपने घर बार ख़त्म कर लिए और इस मुल्क को बाहर कर दिया गया सज़ा के लिए, मगर उन्होंने सज़ा की फ़िक्र नहीं करी, इस मुल्क की फ़िक्र करी। और इस मुल्क की फ़िक्र करने के बाद नतीजा ये हुआ था कि उन्होंने इस मुल्क को आज़ाद करा लिया। जितने भी हमारे 1947 तक जंग आज़ादी की मुजाहिदीन है उसको मैं खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और अपना एक दुख आपसे शेयर करता हूँ। दुख ये शेयर करता हूँ कि जश्न आज़ादी के जलसों में हम सरदार भगत सिंह को याद करते हैं, हम राम प्रसाद बिस्मिल को याद करते हैं, हम जो है काफुल्लाह खान को याद करते हैं, लेकिन हम उन लोगों को याद नहीं करते
जिन्होंने लाखों लोगों ने, तमाम उलमाए किराम ने हमारे लिए देश के लिए कुर्बानी दी, उनको हम याद नहीं कर पाते। उसमें हमारी ही अपनी जो है वो कमी है। हमारे मुस्लिम लीडरों को ही हमारे इतिहास का पता नहीं है कि देश की आज़ादी के लिए कितने उलमाए किरामों ने कुर्बानी दी, कितने मुसलमानों ने कुर्बानी दी। देश की आज़ादी का 75वां साल है। उस 76 साल के अंदर हम आज़ादी के दीवानों को भूलते जा रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब उनकी माओं ने अपने बेटे कुर्बान किए, बेटियों ने अपने पति कुर्बान किए, भाई ने बहनों ने भाइयों को खोया, बेटों को खोया। उन सब की जो कोई भी जो यादें हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिन्होंने अंग्रेज़ों के पैरों को उखाड़ दिया और अंग्रेज सोचने को मजबूर हो रहे कि अब हिंदुस्तान में ज़्यादा दिन तक राज नहीं कर सकते। उसके बाद जो इनकलाब पैदा हुआ, इसमें टीपू सुल्तान हो, हैदर अली हो, इसमें चाहे पेशवाओं का योगदान हो, रानी झांसी हो, आपकी बेगम हजरत महल हो, अशफाकुल्लाह खान साहब हो, भगत सिंह हो, चाहे उसमें महात्मा गांधी हो, खान अब्दुल खान गफ्फार हो, एक लंबी फहरिस्त है उनकी याद के लिए। मगर आज के जो देश के जो नौजवान हैं वो भूल चुके हैं कि देश की आज़ादी में किसी एक का योगदान नहीं था, सभी धर्मों का योगदान था। मान सम्मान के साथ में सभी धर्मों के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो सद्भावना का जो मंजर इस हॉल के अंदर नज़र आया, तो मैं यूँ कहूँगा कि मेरा सभी देशवासियों से निवेदन है, जो 15 अगस्त जो हमारा देश की आज़ादी का जश्न बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, सभी धर्मों के लोगों से गुजारिश है कि सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, आपसी भाईचारा। देखा आपने, सबने एक ही बात की कि देश सबका है, यहाँ सबको मिलजुल के रहना चाहिए और आज़ादी के ऊपर सभी का हिस्सा था। हिंदू मुसलमान सब ने मिलकर लड़ी और देश को आज़ाद कराया। दिल्ली से इमरान। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।